जय हिंद दोस्तों। मैं सेल्फ दीपक कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये माँ क्लासेस लालगंज है और मेरे चैनल में जीएस एकेडमिक की क्लासेस और कंपटीशन की क्लासेस मैथ्स की अवेलेबल है। आज हम जो हमारी पीजीटी मैथ्स की वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आप शेयर करूंगा, जिसमें मैं पीजीटी में प्रवक्ता पद की टीजीटी, केवीएस, जीआईसी, केवीएस की वैकेंसी आने वाली हैं। जीआईसी के फॉर्म फिल हो रहे हैं, जल्द ही समाप्त होंगे और एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। एलटी, यूपीपीसीआर, डीएसएसबी, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि। ये दोस्तों मेरा नंबर है 8840887556। मैं इस समय सहायक अध्यापक अमेठी में कार्यरत हूँ। समय को न जाया करते हुए मैं आपको सिलेबस से रूबरू कराता हूँ पीजीटी प्रवक्ता पद के लिए। इसमें सबसे पहले बीजगणित है, सारणिक है, आव्यूह है, समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाएं हैं, समूह सिद्धांत है, रैखिक गणित है, रैखिक रूपांतरण और आव्यूह है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, फलन है, समाकलन गणित है, अवकल समीकरण है, सदिश विश्लेषण है, स्थिति विज्ञान है, गति विज्ञान है। इतना हमारे सिलेबस में है। सिलेबस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर जरूर कर दूंगा और ये बाइलिंगुअल चलेगा। अपना जो वीडियोस होंगे सारे बाइलिंगुअल चलेंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बीजगणित को हम अलजेब्रा बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो अलजेब्रा में टॉपिक है हमारा समीकरण सिद्धांत, मूलों के समेत फलन, अंकगणितीय गुणोत्तर व हरात्मक श्रेणियाँ, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणियों का योग, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी श्रेणी, लघुगणकीय श्रेणी, प्रायिकता, योग का गुणनफल के सिद्धांत। तो इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समीकरण सिद्धांत। मैं आपको सबसे पहले ये इंश्योर कराना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम के लिए मैं खुद ही तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा इस फील्ड में 4 से 5 साल फील्ड हो चुका है तैयारी करते हुए। मैंने प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 3 से 4 साल बिता चुका हूँ। केंद्रीय विद्यालय लालगंज में पढ़ा चुका हूँ, केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में भी सिलेक्टेड रहा और इस कोरोना काल में ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जॉब भी मिल गई। तो आई होप मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ये समझता हूँ ये अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ। ये जो भी मेरा इतने साल का तजुर्बा रहा तो मैं पीजीटी के लिए आपके लिए भी शेयर करूँगा। तो समय को ज़ाया ना करते हुए मैं आपको सबसे पहला जो चैप्टर है इसका टॉपिक का बीजगणित का है, तो मैंने बता ही दिया ये बाइलिंगुअल चलेगा। बीजगणित में अलजेब्रा। दोस्तों, बीजगणित में अलजेब्रा जो भी है, तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ सेट का। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, मैं इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एनवीएस में, केवीएस में और यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो मैं चैप्टर वाइज इसका सारे का सल्यूशंस आप करवाऊँगा। तो इन सब के बावजूद हो सकती क्लास थोड़ी बड़ी भी जाए, और तो मैं इसको पहले तो अभी एक एक पार्ट में फिर दो दो वीडियोस डालूँगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है क्लास 11th 12th में, तो वैसा ही इसमें भी करूँगा। और प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ मैं ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप लोग कभी भी देखें तो उसको रूबरू। तो ये 60 नोट्स मैंने इसके और सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के हैं। आई होप जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के उन्हें आता होगा बेहतर से, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ों में दिक्कतें आती होंगी, तो मैं इन पर
ज़रूर ही डिस्कस कर लूँगा सारी टॉपिक वाइज। तो टॉपिक में सबसे पहला हमारा है सेट। तो सेट ही क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे सेट क्या होता है। हमारा सेट ही क्या होता है। अगर हमसे कहा जाए सेट क्या होता है, तो सेट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। तो वेल डिफाइंड माने होता है सुपरिभाषित, मतलब सुपरिभाषित इसका मीन्स होता है। कलेक्शन माने संग्रह होता है आपका, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि बाइलिंगुअल चलेगा। ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं, आर कॉल्ड सेट्स, मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सेट्स को हम समुच्चय बोलते हैं। तो मैं हिंदी मीनिंग बोल दूंगा, बीएससी आते आते सब लोग अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से जान जाते हैं, तो आई होप सबको अंग्रेज़ी भी बेहतर आती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, ABC सो ऑन XYZ, ठीक है। तो इसके बाद मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी PDF होगा वो तो मैं भेजूंगा ही, और जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा सारी चीज़ों का। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये 2 टाइप्स का होता है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूट मेथड। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में, जिसे हम ब्रेसेस भी बोलते हैं, एलिमेंट्स को राइट करते हैं और इन एलिमेंट्स के बीच में हम कामा लगाते हैं, ठीक। मीन्स क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट बाय दीज कामास। ऐसा हम कलेक्शन करते हैं। तो एज एग्जाम्पल जैसे हम ये लिया हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने राइट किया है। सेट बिल्डर और OR रूल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक वी राइट ए वेरिएबल से x representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set, ठीक है। मतलब कि एक हम वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक, जो सेट का होता है, और सेट के ईच एलिमेंट्स हो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। वैसे हम डिनोट किससे करते हैं, जैसे जैसे इसी चीज़ को हमें लिखना है, जैसे हमने इसमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखा है, x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी घर में मेंबर हैं हमारे, और मेंबर हैं और 8 मेंबर्स हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, और घर में एक पर्टिकुलर आपका क्या है, टेम्पल है। पर्टिकुलर टेम्पल में सभी जितने मेंबर्स होते हैं वहाँ जाके वर्शिप करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती हो पर्टिकुलर रूल के द्वारा। तो ऐसा ही ये हम समझ सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 3 5 7 ये होता है प्राइम नंबर लेस। तो इसको क्या लिखेंगे, x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 10। हम प्राइम नंबर लेस देन 10 लिख लेंगे, बहुत आसान है।
जैसे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे अनदर एग्जाम्पल, ये 1 हो गया हमारा, 2 एग्जाम्पल हो गया, 3 एग्जाम्पल, हम तीसरा एग्जाम्पल है 2 4 6, ठीक है, सो ऑन 8, मतलब 8 के बाद सो ऑन। तो हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is a even, x such that is a even natural number। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओवर x such that x equals to 2n for every n belongs capital N। ये हम कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये बेसिक्स मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ की n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 तो ये आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2 रखेंगे, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर 6 रिजल्ट्स हमारे बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये सारे बनते जाएंगे तो हमारा ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें ठीक हैं, और टाइप्स ऑफ सेट करेंगे हम। टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला सेट होता है आपका एम्प्टी सेट। A set having no elements are called empty set, or void set, or null set। इसे void set भी बोलते हैं, null set भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल काउंटर इट इज डिनोटेड बाई 5। इसको डिनोट कैसे करते हैं, 5 से। अब डिनोट तो हम इसको करते हैं 5 से, अच्छी बात है। और एग्जाम्पल अगर हमें बनाना आ गया तो एम्प्टी सेट हम बनाते चले जाएंगे। जैसे एक हमने मान लिया x इज दैट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स n। अगर इसके सिंबल हमें याद हैं तो फॉर एवरी ये है, तो यहाँ सच दैट x प्लस 1 के बाद 0 ले लेंगे तो x बराबर -1, -1 डज नॉट बिलोंग्स n। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक। तो हम इसको 5 ले सकते हैं। अगर किसी भी इसी तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम अपने तरफ से ही अपने आप ही इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक आधा मैं और करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास है द सेट ऑफ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। उसी तरह फिर लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। द सेट ऑफ रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। तो यहाँ से अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल ले लें तो ये हमारे सब 5 के एग्जाम्पल होंगे, आएंगे एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल होंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बनाना एक बताया आपको, जैसे और भी हम बना सकते हैं इसमें। जैसे थर्ड एग्जाम्पल ले लें, x says that x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स इट। तो इसमें सच दैट के बाद वाला पार्ट हम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, और ये इस किसकी वैल्यू होती है, प्लस माइनस आई की, और आई डज नॉट बिलोंग्स इट, आई डज नॉट बिलोंग्स इट। तो ये हमारा काहे का एग्जाम्पल हो गया। जो आई है जेड में तो आएगा नहीं, तो जब जेड में नहीं आएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स में नंबर चला गया, तो ये सीधी सी बात, ऑब्वियसली हमारा ये क्या होगा, a=π। इसके बाद हम रुक करेंगे सिंगलेटन सेट का, रुक करेंगे। सिंगलेटन सेट आर दैट सेट हु विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। तो हम इसका एग्जाम्पल इसके आगे हम करा देते हैं। जैसे हम क्या मान लें, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या मान लें, x इज दैट
x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस, सॉरी यहाँ से हम इसको z में ले लेंगे, ठीक। तो -1 बिलोंग्स सेट, तो सिंगलेटन सेट, इसको ये हम लिख सकते हैं, एक ही एलिमेंट्स आना चाहिए। इसके पहला एग्जाम्पल हमने ये लिया। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह का हम कोई और भी ले सकते हैं, b इक्वल्स टू, हम क्या ले सकते हैं, x इज दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और ये किसके किसके बीच की वैल्यू हो जाए, x 6 के नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 और 6 के बीच में कौन सा एलिमेंट्स आता है हमारा नेचुरल नंबर, ओनली 5। तो इस तरह के एग्जाम्पल ही हमारे सिंगलेटन सेट के हैं। इसके बाद हमारा ये होने के बाद हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा, बात करेंगे हम फाइनाइट सेट की। जैसे हमारे फाइनाइट सेट होते क्या हैं, फाइनाइट सेट, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट सेट, जिसे गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट आर दैट सेट जिसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें n लग जाता है, n को नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट जिसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर आर दैट के नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट, इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट है। और यही बात करेंगे हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सो वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट की बात हो जाएगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, आपका होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, तो सारे हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का सा। इक्वल सेट किसे कहते हैं, ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे हमने 2 सेट्स इसमें भी लेने हैं, 2 सेट्स इसमें, a इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू 2 1, इसमें a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6। इसमें क्या होता है, कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, इसमें भी कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, दोनों सेट के 3 है, 1 2 3, इसमें भी 4 5 6, इसमें भी 3 3 इसमें भी, इसमें 1 2 है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं, इक्वल सेट में। इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स सेम नहीं होते, बस इतना सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सबसेट। सबसेट भी सेट की तरह है, और इसका मान लीजिए छोटा पार्ट। सबसेट क्या है, जैसे we take a 2 sets non-empty if every element of set है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें 1 2 3, if every element of set A in B, और B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, if every element of set A in B, then A is a subset of B,
subset of B, that means it is denoted by A subset. A contained in B. B is superset of A. इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। B is superset of A. Every set is a subset of itself and superset of itself. Subset and superset of itself. Second point, phi is a subset of every set. Third, if A is any set, capital A any set, number of elements is M, then the total number of subset is 2 की power M. Total number of proper subset is 2 of the power M minus 1. Example, if A is any set having elements Na2, 1, 2, so then the cardinal number is 2, subset 2 of the square, that is 4. Its total subset, यहाँ पर नंबर ऑफ लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट, then its subsets are phi 1 single element and 2 1, 2. तो phi 1, 2 1, 2 ये हो जाएगा हमारे इतने। अब इसी में पावर सेट जैसे आपसे बोल दे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट, बस इसमें हम क्या लिख देंगे, पीए लिख देंगे और एक कर्ली ब्रैकेट बढ़ा देंगे, जिसमें हम 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और फिर 1 2 लगा देंगे और इसके बाद ई कर्ली ब्रैकेट और लगा देंगे। इसके बाद हम कल सीखेंगे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स का सेट हो या 4 एलिमेंट का सेट हो तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और टॉपिक वाइज समझते चलेंगे। अगर कोई भी दुविधा या परेशानी है किसी भी दोस्त को तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर और ऐसे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके या ठीक है, तो मैं आपके जल्द से जल्द आंसर दूंगा। आज मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, 4 तारीख है आज, पहला वीडियो हमारा है अपलोड हो रहा है 2021 और मैं काफ़ी समय से चाह अभी रहा था और टाइम मिला तो मैंने वीडियोस बनाया तो, और ये रेगुलर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए ये वर्क ही समझ लीजिए, आप करिएगा और देखिएगा कहाँ परेशानी आती है तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करके सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।